वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आवर टॉपिक इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी करा था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन और आज हम स्टडी करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? वर्सेटाइल का मतलब होता है अनोखा यानी कि यूनिक। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में आपका हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। वो कौन कौन से? नंबर 1 है कैटिनेशन आता है, नंबर 2 टेट्रावैलेंसी और नंबर 3 आता है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हम कैटिनेशन के बारे में कि कैटिनेशन होता क्या है। तो कैटिनेशन के बारे में बताएंगे आप प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन की जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ जो सम्मिलित होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। यानी कि एक कार्बन जो होता है दूसरे कार्बन के साथ इजीली क्या कर लेता है? रिएक्शन करता है और वो क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। और ये जो होता है कैटिनेशन वो कितना होता है, कैसे कैसे होता है? ये जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। इसके बारे में बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में आ जाएगा कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन एटम जो होते हैं माय डियर चिल्ड्रन वो कैसे होते हैं? सिंगल कार्बन एटम के साथ भी लिंक्ड होते हैं, डबल भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी लिंक्ड होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की अगर हम कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो होगा वो सैचुरेटेड होएगा। यानी कि कार्बन कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन की हम फिर डबल बॉन्ड से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा। और कार्बन की अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएगा। तो कार्बन की कार्बन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड में रिएक्शन हो जाएगी, कार्बन की कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में हो जाएगी, कार्बन की कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्शन हो जाएगी। तो कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों में ही रिएक्शन करने में कैपेबल होता है। ये कहलाता है कैटिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास माय डियर चिल्ड्रन, कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन एटम जो होते हैं सिंगल एटम से भी लिंक्ड होते हैं, डबल एटम से भी लिंक्ड होते हैं और ट्रिपल एटम से भी लिंक्ड होते हैं। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atom are called saturated compounds. Compounds of कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएगा सैचुरेटेड कार्बन। दैट मीन्स कि कार्बन कार्बन जब जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से जो होते हैं रिएक्शन करते हैं तो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन व्हिच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि हमने ये बताया था। पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये जो होते हैं हमारे पास ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ये कैसे होते हैं माय डियर चिल्ड्रन? ये आपका आ जाएंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सिंगल बॉन्ड के साथ सैचुरेटेड आता है, डबल बॉन्ड के साथ कैसे आता है? अनसैचुरेटेड आता है। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, क्या कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। कार्बन कार्बन के बीच में ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इधर इट विल बी अ सिंगल बॉन्ड और इट विल बी अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इट विल बी अ वेरी स्टेबल। ये कैसे होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो कार्बन क्या होता है अपने आप में? बहुत तो महारथी तो होते ही है। तो कार्बन के बारे में हमने स्टडी करा कैटिनेशन में कि कार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड के बीच में सैचुरेटेड बनाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में क्या बनाता है? अनसैचुरेटेड बनाता है। नाउ नेक्स्ट पेज पे स्टडी करते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन माय डियर चिल्ड्रन। नाउ बात करते हैं टेट्रावैलेंसी की। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? टेट्रावैलेंसी के बारे में जानते हैं माय डियर चिल्ड्रन। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की जो 4 वैलेंसी होना वो क्या कहलाता है? टेट्रावैलेंसी कहलाता है। टेट्रावैलेंसी जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन की कैसी वैलेंसी होती है? टेट्रावैलेंसी होती है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
कार्बन के बारे में जानते हैं। सेकंड पॉइंट जो है टेट्रावैलेंसी, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। किसी यानी कि कार्बन की जो है 4 वैलेंसी होती है। वी आर नो वेरी वेल कैसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन एटम जो होता है वो कैपेबल होता है बॉन्डिंग करने में, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ एंड अदर एलिमेंट। तो इनके साथ जो है इजीली ये क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर चिल्ड्रन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। तो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से क्या करता है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम enables nucleus to hold the shared pair of electrons strongly, thus carbon compounds are stable in general. The smaller size of carbon atom, कार्बन कंपाउंड का जो साइज होता है बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है माय डियर चिल्ड्रन। इस वजह से ये क्या करता है, न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पकड़े रखता है, होल्ड करे रखता है। एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करे रखता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। 10 कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल इन जनरल। इसी वजह से हम कह सकते हैं कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं जनरली। नाउ टेट्रावैलेंसी को हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्या होती है टेट्रावैलेंसी, अगर हम CO2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, हमने क्या लिया, CO2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिएगा, CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये हमने कार्बन ले लिया माय डियर चिल्ड्रन, और ये हमने ऑक्सीजन ले लिया, ये हमने ऑक्सीजन ले लिया, क्योंकि कार्बन CO2 में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 2 हमारे पास वो हैं मॉलिक्यूल्स। इसमें हम क्या दिखा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर चिल्ड्रन, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो 6 होता है। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो 6 दिखाएंगे आप, 2 4 और ये 6 दिखा दिया आपने, ऐसे ही 2 4 और 6 आपने ये दिखा दिए। अब आप देखते हैं कि कार्बन कैसे अपनी टेट्रावैलेंसी को जो है शो करता है। तो कार्बन के 2 एलिमेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, 2 इसके ये शेयर करेगा माय डियर चिल्ड्रन, और 2 इसके शेयर करेगा। तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये अपना आउटर मोस्ट शेल जो है, अपना ऑक्टेन जो है वो कंप्लीट कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8, इसने अपना ऑक्टेन पूरा कर लिया, किसने, कार्बन ने। अब कार्बन, अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 4 6 और ये कितना है 2, ये है, ये अपना ऑक्टेन ये पूरा कर लेगा। ऑक्सीजन ऐसे ही अपना ऑक्टेन पूरा कर लेगा, ये ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो है कार्बन जो होता है वो क्या करता है, टेट्रावैलेंसी को शो करता है माय डियर चिल्ड्रन। अब हम इसे दिखाएंगे, हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में, इस कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से एक बॉन्ड ये आ गया और एक बॉन्ड ये आ गया माय डियर चिल्ड्रन। तो हम डबल बॉन्ड से दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड, और ये क्या दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड और O, ये आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो रहा है, 1 पेयर ये है, 1 पेयर ये है, तो डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दिया, डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दिया, तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो ये आ गया हमारे पास। ये इस तरह से हम कह सकते हैं कार्बन जो होता है वो क्या शो करता है माय डियर चिल्ड्रन, टेट्रावैलेंसी को शो करता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन टू स्टडी द आइसोमेरिज। क्या होता है, तो आइसोमेरिज के बारे में जान लीजिएगा। Molecules having same molecular formula but different structural formula are known as isomers। वो मॉलिक्यूल जिनका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे हम इसको जो है एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, ब्यूटेन होता है C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला
C4H10 होता है। तो इसके दो स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बनाने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर देखिएगा कि C4, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो C के हमने 4 यहाँ पर हमने कंपाउंड ले लिए माय डियर चिल्ड्रन, 4C ले लिया हमने यहाँ पर, और इस पे हम क्या करेंगे, सभी पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने ये हाइड्रोजन लगाया, ये हाइड्रोजन लगाया, ये हाइड्रोजन लगाया, ये हाइड्रोजन लगाया, हमने ये हाइड्रोजन लगा दिया, इसे हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन, ये दिस वन एंड दिस वन। अब आप इसे काउंट करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, C4H10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास C जो हो गए वो 4 हो गए, 1 2 3 4 C हो गए। हाइड्रोजन के कितने हो गए माय डियर चिल्ड्रन, हाइड्रोजन के 10 कंपाउंड्स हो गए। तो ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया माय डियर चिल्ड्रन। तो एक तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने ये बनाया, एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं हम। मान लीजिएगा कि ब्यूटेन में हमने C ले लिया, ये C ले लिया और ये C ले लिया माय डियर चिल्ड्रन। इस पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो एक हमने क्या करा, ये ले लिया हमने, इसके ऊपर हम क्या करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, एक कार्बन एटम हम इसके ऊपर ले लेंगे, कितना, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। इसके ऊपर हम लेने के बाद क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन एटम लगा देंगे, ये हाइड्रोजन एटम लगाएंगे, ये हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। उसके बाद एक हमने हाइड्रोजन एटम हमने इधर ले लिया। अब इसे आप काउंट करेंगे तो पहले तो आप कार्बन को काउंट कर लीजिएगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 कार्बन हो गया माय डियर चिल्ड्रन। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा जो ब्यूटेन है हमारे पास, ब्यूटेन के जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है दोनों का अलग अलग आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने यहाँ पर अलग दिया है, यहाँ पर अलग दिया है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमर्स कहलाती है माय डियर चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आइसोमेरिज्म के बारे में एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आइसोमेरिज्म आपको मालूम होना चाहिए, आइसोमर्स क्या होती है वो मालूम होना चाहिए। विद एग्जाम्पल इसे आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो इस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हमने तीनों के तीनों पॉइंट हमने स्टडी करे माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन कौन से थे, कैटिनेशन था, टेट्रावैलेंसी था, आइसोमेरिज्म था। अगर तीनों के तीनों पॉइंट आपके समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर चिल्ड्रन।